दर्शकों, घटना के बाद गुस्साए हुए लोगों ने सुभाष चौक को पूरी तरीके से जाम कर दिया और महज कारण सिर्फ ये था कि इस पिकअप चालक ने सत्तू विक्रेता की पत्नी को लेकर एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। दरअसल उसने ये कहा था कि सत्तू वाली कैसी है, और इस बात को लेकर फारबिसगंज सुल्तान पोखर का रहने वाला 30 वर्षीय रवि चौहान पर सत्तू विक्रेता बहुत ज्यादा बौखला गया और उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। दरअसल ये जो पूरा विवाद है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। बताते तो ये हैं कि सत्तू विक्रेता के सामने ही वो पिकअप चालक अपने वाहन को खड़ा करता था, जिस चीज को लेकर काफी बार विवाद हो चुका था। एक बार फिर से जब सत्तू विक्रेता के सामने वो पिकअप चालक आकर अपने वाहन को खड़ा करता है, तो बस वहीं पर विवाद होने लगता है और एक बार फिर से जो कलह कलेश का वातावरण था, ये खूनी रूप अख्तियार कर लेता है। दर्शकों, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने फारबिसगंज थाना क्षेत्र के सुभाष चौक को पूरी तरीके से जाम कर दिया और बहुत ही जबरदस्त हंगामा मचाया, जिस पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। क्या एक छोटा सा विवाद किसी की हत्या की वजह बन सकता है? क्या एक छोटा सा ठेला लगाने के लिए उससे साइड देने का विवाद किसी की हत्या का बहुत ही खौफनाक कारण बन सकता है, जिससे पूरा का पूरा जिला ही दहल जाए? आज का एक ऐसा ही बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम बिहार के अररिया जिला के अंतर्गत फारबिसगंज थाना क्षेत्र से निकल कर के सामने आया है, जिसने इस समय सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दरअसल यहाँ पर हुआ यूं कि कृषि विकास खंड समिति के गेट नंबर 2 के पास एक पिकअप चालक आता है। पिकअप चालक का नाम था नबी हसन। तो ये नबी हसन जब उस गेट के पास पहुंचता है, तो वहीं पर एक सत्तू विक्रेता था जो कि सत्तू का जूस वगैरह बेचने का काम करता था। ये ठेला चालक वहीं पर अपनी दुकान लगाता है। उसका नाम है राहुल चौहान। जब इस राहुल चौहान से वो पिकअप चालक कहता है कि थोड़ी सी साइड दे दीजिए, तो इस पर छोटा सा विवाद, छोटा सा कलह कलेश का माहौल जो था, वो एक खूनी विवाद का रूप ले लेता है और इसके बाद उस खौफनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, जिसे सोचकर, जिसे देखकर सभी की रूह ही कांप उठी। दरअसल सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के अनुसार हम उस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप भी उसे देखकर खौफजदा हो जाएंगे। और हुआ यूं कि दरअसल पिकअप चालक जब उतर कर उससे बातचीत कर रहा होता है और साइड मांग रहा होता है, बस इस छोटे से विवाद ने, इस छोटे से कलह कलेश के वातावरण ने उस ठेला चालक को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने पास, सत्तू चालक के पास जो धारदार हथियार रखा था, उसे निकाल कर उसने उसकी बहुत ही बेदर्द तरीके से हत्या कर दी। और इतना खौफनाक घटनाक्रम हुआ कि उसके बाद उसने उस सिर को लेकर आसपास के एरिया में घूमना शुरू कर दिया और सिर और धड़ दोनों अलग अलग करने के बाद उसे सड़क पर ही रख दिया जाता है। इस तरह की घटना को देखकर आसपास के एरिया में लोगों की रूह कांप उठी और लोग बहुत ही खौफजदा हो गए। काफी देर तक लोग उस घटना का वीडियो बनाते रहे और उसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर शायद किसी ने उस व्यक्ति को, नबी हसन को बचाने की कोशिश की होती, तो इस तरह की घटनाक्रम होते ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग अपनी-अपनी मोबाइल में उस वीडियो को शूट करने में बिज़ी थे और वो उधर खौफनाक घटनाक्रम अंजाम देता रहा। इसके बाद वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा और दोनों को अलग करने के बाद वो लोगों को धमकाता भी रहा और इसके बाद वो भागकर पास ही के गोदाम के पास जाकर छुप जाता है। झाड़ी में जब उसे लोग देखते हैं कि वो छुप चुका है, तो उसके बाद लोग भागकर उसे खींचकर, घसीटकर बाहर निकालते हैं और एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए उस उन्मादी भीड़ ने उस युवक के साथ, जिसने अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके साथ भी उसी तरीके से पीट-पीट कर उसकी जान लेनी शुरू कर दी। इन दोनों घटनाक्रम के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है और काफ़ी देर के बाद पुलिस पहुंचती है। इस तरह से जब एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है, तो गुस्साई हुई भीड़ ने उस न सिर्फ उस युवक को पीट-पीट कर मार डाला, उसकी जान ले ली, बल्कि बिहार के इस फारबिसगंज के थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो घटनाक्रम घटा, ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना थी, बल्कि ये कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठाती है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तो भीड़ ने, उन्मादी भीड़ जो कि गुस्से में आ चुकी थी, हिंसा का रूप ले चुकी थी, उसने उस युवक को पुलिस के हाथों से छीन लिया और छीन कर उसे जबरदस्ती वहीं पर पीट-पीट कर उसे भी उसकी जान ले ली। इसके बाद काफ़ी देर तक बिहार में उस फारबिसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस एरिया में काफ़ी देर तक हंगामेदार स्थिति बनी रही। मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ और तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं और इस तरह से शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास चल रहा होता है।
लेकिन एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, जिसमें ये बताने का एक छोटा-सा प्रयास है कि क्या एक छोटा-सा विवाद, क्या एक छोटी-सी बातचीत का जो हिंसक रूप है, इस तरह से खौफनाक घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है? महज़ एक छोटा-सा विवाद कि ठेले की साइड माँगने के लिए क्या एक युवक को इस तरह से एक व्यक्ति की जान लेनी चाहिए थी? और इस तरह से मौत का नंगा नाच नचाते हुए बिहार के उस एरिया में खौफ को जन्म देना चाहिए था? बहुत ही पेचीदा सवाल और बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम जो कि इस समय फारबिसगंज थाना क्षेत्र से निकल कर के सामने आया है, अररिया ज़िले को हाइलाइट करता हुआ प्रशासन पर भी कई सारे सवाल उठाता है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्मादी जो भीड़ है उस युवक को पीट रही है, कैसे लोगों की भीड़ बहुत ही गुस्से में इस तरह से अपनी कानून व्यवस्था को हाथ में ले रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर सब लोग समझदारी से काम लेते और अगर व्यक्ति साइड दे देता, या फिर अगर लोग इस तरह से समझदारी से काम लेते, कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेते, तो ऐसी घटनाक्रम कभी भी ना होती। फिलहाल सच्ची घटना चैनल उस मृतक के परिवार के प्रति सच्ची संवेदना प्रकट करता है और ऐसा कहता है कि सभी को प्रशासन का कानून का सहयोग देना चाहिए और इस तरह की हिंसक वारदातों में शामिल नहीं होना चाहिए। और मॉब लिंचिंग इस समय देश में बहुत ही बड़ी घटना बनती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक महिला के साथ कुछ लोगों ने उन्मादी भीड़ ने उसी बिहार में ही इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जहाँ पर लोग उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात करना चाहते थे। शक और अफ़वाह की बिना पर, शक और अफ़वाह सिर्फ़ इतना था कि उस महिला का किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध चल रहा है। तो क्या भीड़ को इस तरह से इंसाफ़ करने की और क्या भीड़ को इस तरह से न्याय करने की इजाज़त दी जा सकती है? ख़ास तौर से जब कानून और प्रशासन अभी भी समाज में है और अपना-अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो इस तरह से भीड़ को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था और सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग जाए और लोग अपने हाथों में ही न्याय लेने लगें। तो इस तरह की घटनाओं से बचने की ज़रूरत है और आप सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। असहिष्णुता देश में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोग उन्मादी भीड़ बनकर काफ़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप ज़रूर बताइएगा, और देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल सच्ची घटना पर नए आए हैं तो इसे एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस समय-समय पर मिल जाया करें। तो एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।